दोस्तों ये जो बीपीएससी एग्जाम है, यह एक सिर्फ एग्जाम ही नहीं है। ये शिक्षकों के लिए एक मौका है अपनी मान सम्मान को फिर से पाने की। दोस्तों इसे सिर्फ एक परीक्षा के रूप में न लें। बिहार की जो वर्तमान परिदृश्य है शिक्षकों के प्रति, वो बहुत अच्छी नहीं है। आप थ्रू बीपीएससी अपने पुराने डिग्निटी को दोस्तों पा सकते हैं। तो आप अपने आप को झोंक दीजिए इस मौका को भुनाने के लिए और फिर से समाज में एक अच्छा इज्जत पाने के लिए। तो दोस्तों आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली आपकी परीक्षा में। तो विलियम शेक्सपियर को दोस्तों हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं और एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यदि हम बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो इनका जन्म हुआ था 1564 में और मृत्यु हुई थी दोस्तों 1616 में। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल को 1564 में। तो चलिए सर, विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोएट, प्लेराइट एंड एक्टर widely regarded as the greatest writer in the English language and the world greatest dramatist। तो दोस्तों याद रखिएगा कि विलियम शेक्सपियर एक पोएट थे, प्ले राइट थे, एक्टर थे और वाइडली रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे महान राइटर के रूप में दोस्तों इनको गिना जाता है और ये वर्ल्ड फेमस ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे और सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट भी रहे दोस्तों। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। दोस्तों इन्हें इंग्लैंड नेशनल पोएट भी कहा जाता है एंड द बार्ड ऑफ एवन। याद रखिएगा इन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। कहीं कहीं दोस्तों आपको मिल सकता है परीक्षा में द बार्ड। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें इनकी रचनाओं की तो दोस्तों ये लिखे थे 37 प्लेज, 154 सोनेट्स एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स और 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स भी लिखे थे। कविता तो बहुत लिखे जो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये प्ले की संख्या आपको कहीं कहीं 39 भी दिखाई देगी। वहां पे 2 कोलैबोरेशन की जो इनकी वर्क है उसको भी दोस्तों इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है ये काफी विवादित है, लेकिन मैं आपको जो डब्ल्यू.जे. लॉन्ग है उसके अनुसार बता रहा हूँ। दोस्तों जो आपकी 9th क्लास की किताबें है, कोई भी किताब देखते हैं तो जो शेक्सपियर का जन्म है वो स्ट्रेट फोर्ड अपन ही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दोस्तों? अपन। लेकिन जो आपका डब्ल्यू.जे. लॉन्ग का किताब है उसमें दोस्तों ऑन दिया है। अब एग्जाम क्या कंसिडर करेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ 9th क्लास के अनुसार आप यही मानेंगे तो बेहतर है और ऐसे उम्मीद है कि ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा। दोस्तों वारविकशायर स्थान पे एक एवन नदी होती है, उसी किनारे एक स्ट्रटफोर्ड गांव है जहाँ पे इनका जन्म और यहीं पे दोस्तों बड़े हुए थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इनके हम जो सोनेट्स है दोस्तों उस सोनेट का डिस्कशन कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सोनेट आपके लिए। दोस्तों यदि हम बात करें इनकी 154 सोनेट की, 154 सोनेट की, तो इसमें दोस्तों 1 से लेकर 126 तक का जो सोनेट है आपका, कितना दोस्तों? 1 से लेकर 126 तक का जो सोनेट है ये दोस्तों आपका डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू डब्ल्यू.एच। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू.एच कहने से आते हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या हेनरी रिथले। याद रखिएगा हेनरी रिथले भी आप यहाँ पे 2-3 नाम यहाँ पे रहेगा। डेडिकेटेड टू डब्ल्यू.एच मतलब अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या हेनरी रिथले। इसके अलावा दोस्तों इनका जो सोनेट है आपका 127 से लेकर 152। क्या दोस्तों? 152। ये दोस्तों डेडिकेटेड है आपको एक डार्क लेडी को, डेडिकेटेड टू अ डार्क लेडी। याद रखिएगा डार्क लेडी। दोस्तों पूछा जा सकता है कि ये डार्क लेडी कौन थी, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा एक नाम है मैरी फिल्टन। क्या नाम है दोस्तों? मैरी फिल्टन। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, मैरी फिल्टन एक लेडीज होती है। शी वाज एन इटालियन डांसर। ये कौन है दोस्तों? एक इटालियन डांसर है, याद रखिएगा। और ये इलिजाबेथ के कंट्री में के समय ये डांस करती है और इससे इसी पे ये लिखते हैं, डेडिकेटेड करते हैं इसको। याद रखिएगा यहाँ पे इनका जो सोनेट है 153 और 154,
53 और जो 54 यहाँ पे दोस्तों जो आपका सोनेट है, 53 और 54 जो सोनेट है, एक गॉड कुपिड को है, याद रखिएगा, कुपिड, CUPID, कुपिड को है जो काम देवता है दोस्तों। अब इनकी बात करेंगे जो इनकी पोएम्स है, दो जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है। एक है दोस्तों आपका वेनस एंड एडोनिस, वेनस एंड एडोनिस। दोस्तों यह एक लव स्टोरी है। क्या है दोस्तों? एक लव स्टोरी है, याद रखिए, एक लव स्टोरी है। इसको दोस्तों डेडिकेट किया गया है, डेडिकेटेड टू WH। दोस्तों यदि हम इस पोएम की लाइन की बात करें तो इसको 6 लाइन्स में लिखा गया। कितने लाइन्स में लिखा गया दोस्तों? 6 लाइन्स में। ये जो आखिरी वर्ड है एडोनिस, इसकी संख्या गिनेगा आपको दोस्तों ये मिल जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 लाइन में लिखा गया है दोस्तों। यदि हम इसकी सोर्स की बात करें, इसकी सोर्स की बात करें तो ये दोस्तों आपको लिया गया मार्लो की एक रचना है हीरो एंड लिएंडर। क्या है दोस्तों? हीरो एंड लिएंडर, उसी से दोस्तों इस रचना को लिया गया है, याद रखिएगा, हीरो एंड लिएंडर। दोस्तों अगला जो इनका पोएम है वो है आपका द रेप ऑफ लुक्री। दूसरा पोएम क्या है? द रेप ऑफ लुक्रीस। ठीक है दोस्तों, द रेप ऑफ लुक्रीस। तो दोस्तों यहीं से याद रखिएगा कि यह एक ट्रेजिक स्टोरी है। इट इज अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लुक्री। लुक्रीसी का एक ट्रेजिक स्टोरी है, तो जिसमें क्या होता है, लुक्रीसी हु लॉस्ट हर वर्च्यू, लॉस्ट हर वर्च्यू बाय हर रिलेटिव्स। अपने वर्च्यू को वो खो देती है अपने रिलेटिव्स के द्वारा। दोस्तों इसकी यदि हम बात करें तो दोस्तों इसको लिखा गया 7 लाइन में। कितने में लिखा गया? 7 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। यही से गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों 7 लाइन के पोएम को आप क्या बोलते हैं? राइम रोयल स्टेंजा को, जैसे 7 लाइन का जो स्टेंजा होता है इसे आप राइम रोयल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जनरली जो सोनेट होता है वो कितने लाइन का होता है? सोनेट होता है 14 लाइन का। लेकिन शेक्सपियर की कुछ रचनाएं हैं, कुछ सोनेट है जो इस रूल्स को तोड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तोड़ते हैं। इनका जो सोनेट है 99। क्या है दोस्तों? सोनेट नंबर 99। सोनेट जो इनका 99 है दोस्तों, इसमें 15 लाइन से, याद रखिएगा, कितने लाइन से? 15 लाइन से। और वहीं पे दोस्तों इनका जो सोनेट है 126, यह सिर्फ और सिर्फ 12 लाइन्स के हैं। तो पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि जो सोनेट 99 है ये कितने लाइन का है? तो 15 लाइन्स का है। जो 126 है वो कितने लाइन का है? तो 12 लाइन्स का है। तो दोस्तों बेहतर रहेगा कि इस दोनों ही सोनेट को पढ़ ले, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और स्लाइड के माध्यम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ चीजें होगी जो मैं दोस्तों लिख कर बताऊंगा। दोस्तों सम टाइम बिटवीन 1585 एंड 1592 ही बिगेन अ सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन। तो दोस्तों 1585 से लेकर 1592 के बीच एक्टिव रहते हैं आपके लंदन में। ठीक है दोस्तों, इनका जो कैरियर होता है वो शुरू होता है, एक्टिव नहीं होता, यहाँ पे हम कहेंगे कि उनका कैरियर जो होता है इसी के आसपास अच्छा से शुरू होता है। एज एन एक्टर राइटर एंड पार्ट ऑनर ऑफ प्लेइंग कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। तो दोस्तों एक प्लेइंग कंपनी थी ये लॉर्ड चैम्बरलेन मैन, इसमें दोस्तों पार्टनर भी बनते हैं और ये आगे चलकर किंग्स मैन के नाम से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जेम्स फर्स्ट होते हैं, वहां से दोस्तों चेंज हो जाता है। अगला नाम है, अगला पॉइंट है कि शेक्सपियर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क बिटवीन 1589 एंड 1613। दोस्तों 1589 से 1613 के बीच में अपने महत्वपूर्ण रचनाओं को प्रोड्यूस करते हैं। Until about 1608 he wrote many tragedies, among them Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, all considered to be among the finest work in the English language। तो दोस्तों ये जो ट्रेजेडी है इनका, हेमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है, ये बहुत उच्च कोटि की रचना है दोस्तों। इससे जो पॉइंट बन सकते हैं, चलिए उसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आप वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। इससे फायदा क्या होगा, ये जो चीजें हैं आपको एज इट इज याद हो जाएंगी, आपके माइंड में बैठ जाएंगी। जब आप किसी चीज को देखते हैं, उसी को लिखते हैं, तो वहां पे दोस्तों आपको बहुत मदद मिलती है किसी भी चीज को तैयार करने में। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि हम बात करें ये जो इनकी स्ट्रेटजी थी, इसके सीक्वेंस की, इसका एक ट्रिक है HOKM। यहाँ पे कहीं कहीं आपको एल हो, जैसे के से क्या होगा किंग लियर, ठीक है दोस्तों, किंग लियर बोलिए तो एल से लियर हो जाएगा, तो एच से क्या होगा हैमलेट, ओ से क्या होगा ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। दोस्तों ये जो है आपका मैकबेथ है 1506, क्या होगा दोस्तों 1500, सॉरी दोस्तों 1606, ये क्या हो जाएगा आपका 1605, और ये हो जाएगा आपका 1604। ये 9th क्लास के चैप्टर में दोस्तों दिया गया है, आप याद रखिएगा। और ये जो है आपका याद रखिए, यही एक पॉल है 1601। तो यहाँ से तो 4 5 6 आपका याद रहेगा, 1604 1605 1606, और ये रहेगा आपका 1601। तो ये इनकी जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है, याद रखिएगा, हुक्म HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे लंबी लाइन कौन सी है, मतलब सबसे लंबा, मतलब लंबा कहने से जो सबसे अधिक लाइंस किस में है उस। दोस्तों कभी कभी पूछा जा सकता है कि इन स्ट्रेटजी में शॉर्टेस्ट स्ट्रेटजी कौन है और लॉन्गेस्ट स्ट्रेटजी कौन है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपका एक ट्रिक है MLOH। एम से कहने से आशय है मैकबेथ, यहाँ पे इसको आप के समझिए दोस्तों, किंग लियर, ओथेलो और हैमलेट। अब दोस्तों ये बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम से आशय है सबसे लॉन्गेस्ट ये है आपका, क्या है दोस्तों, सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा ये है, ये आपका मैकबेथ सबसे छोटा है। ये क्या है शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट है, इससे बड़ा किंग लियर, इससे थोड़ा सा बड़ा ओथेलो, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा हैमलेट। तो हैमलेट की यदि दोस्तों बात करें तो इसमें 4042 लाइन है। दोस्तों आपके एग्जाम में शेक्सपियर के कुछ फोलियो हैं, शेक्सपियर के कुछ फोलियो हैं जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें शेक्सपियर की फोलियो की, तो ये 4 थे, कितने थे, नंबर इनका था 4 फोलियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फोलियो की। यदि हम फर्स्ट फोलियो की बात करें तो दोस्तों इसको पब्लिश किया गया था हैमिंग एंड कॉन्डेल। कौन थे दोस्तों, हैमिंग एंड कॉन्डेल। दोस्तों ये पब्लिश किया गया था आपको 1623 में। कब किया गया था दोस्तों, 1623 में किया गया था। दोस्तों इसमें इनके 36 प्लेज पब्लिश हुए थे, 36 प्लेज। कितने प्लेज लिखे हैं, 37 लिखे हैं, और 2 कोलैबोरेशन में लिखे हैं, वो अलग है, जिनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो दोस्तों ये 36 प्लेज लिखे थे, और एक दोस्तों इनका जो प्लेज था वह इस फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हो सका। तो दोस्तों उसका क्या नाम था, यदि मालूम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों उसका नाम था आपका पेरिकल्स। एक पेरिकल्स इनका जो प्लेज था वही इसमें दोस्तों पब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि हम बात करें कि फर्स्ट फोलियो जो इनका था, इसका टाइटल क्या था, तो इसका याद रखिएगा, इसका जो दोस्तों टाइटल था वो आपका था टाइटल मिस्टर विलियम शेक्सपियर, मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्टोरीज एंड ट्रेजेडीज। तो क्या था दोस्तों, मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्टोरीज एंड ट्रेजेडीज। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट फोलियो था उसका टाइटल ये था, ये जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें कि जो फर्स्ट फोलियो था ये किसको डेडिकेट किया गया था, किसको डेडिकेट किया गया था, इट वाज डेडिकेटेड टू विलियम हर्बर्ट। याद रखिएगा,
विलियम हर्बर्ट। विलियम हर्बर्ट जो थे दोस्तों थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक, और इसके अलावा एक और थे इनके ब्रदर फिलिप हर्बर्ट। दोस्तों ये जो सेशन है आपको सुनकर अपना नोट्स तैयार करना पड़ेगा, साथ ही साथ दोस्तों ये सारे कंसेप्ट आपके याद होते जाएंगे। और फिलिप हर्बर्ट जो थे दोस्तों ये दोनों लोग को दोस्तों ये जो आपका फर्स्ट फोलियो है ये डेडिकेट किया गया था। दोस्तों यदि हम बात करें जो आपका फर्स्ट फोलियो आया था 1923 में, कब आया था दोस्तों फर्स्ट फोलियो? 1923 में जो आया था। इसके पहले ही इनके 19 जो प्लेज थे क्या थे दोस्तों? 19 प्लेज, इनके 19 पेज क्या हुए थे दोस्तों? ये पब्लिश हो चुके थे पहले ही, इसके आने के पहले ही इनके 19 प्लेज पब्लिश हो गए थे, याद रखिएगा। दोस्तों एक और चीज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे आपको सामने आ रहा है फोलियो, ये फोलियो क्या होते हैं? और कभी कभी क्वार्टो भी पूछा जाता है, QUARTO। याद रखिएगा ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों एक बुक का फॉर्म होता है। तो फोलियो जो होता है दोस्तों 8 इंटू 10 इंचेज में लिखा जाता है फोलियो, और क्वार्टो जो होता है 9 इंटू 13 इंचेज में लिखा जाता है। तो ये साइज होते हैं पुस्तक की, याद रखिएगा ये जो फोलियो होते हैं क्या होते हैं? पुस्तक की साइज होती है। तो फर्स्ट फोलियो आया था आपका 1823 में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यदि हम बात करें सेकेंड फोलियो की, याद रखिए 1632 में आया था। थर्ड फोलियो ये आपका आया था 1663 में, और जो फोर्थ फोलियो था ये आपका आया था 1685 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे आप पढ़ेगा तो बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों कुछ और चीज देखते हैं। लिखा है दोस्तों कि इन 1623 two fellow actors and friends of Shakespeare, John Hamming and Henry Condell, published a more definitive text known as the First Folio, a posthumous collected edition of Shakespeare's dramatic work that include all but two of his plays. The volume was perfect with a poem by Benson. तो दोस्तों प्रीफेस था इसमें, प्रीफेस्ड बेन जॉनसन का था इसमें, याद रखिएगा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसमें लिखे हैं ये नॉट ऑफ ऑन एज, शेक्सपियर इज नॉट ऑफ ऑन एज बट फॉर ऑल एज। शेक्सपियर कोई एक एज नहीं है, बट फॉर ऑल एज ये पूरा एज है। तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सेशन को कुछ अलग ढंग से हम दोस्तों आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद हो जाए। शेक्सपियर was probably educated at the King's New School in Stratford. King's New School में दोस्तों इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। At the age of 18, Shakespeare married 26 years old Anne Hathaway in 1582। दोस्तों 1582 में ये शादी की है। निकोलस रो शेक्सपियर फर्स्ट बायोग्राफर। तो दोस्तों निकोलस रो जो थे वो शेक्सपियर के प्रथम बायोग्राफर थे। He was attacked in print by playwright Robert Greene। प्रिंट मतलब रॉबर्ट ग्रीन इनके बारे में दोस्तों लिखे थे in his Groats Worth of Wit। कहाँ लिखे थे? In his Groats Worth of It। There is an upstart crow beautified with our feathers। यहाँ पे दोस्तों कहते हैं शेक्सपियर को कि ये क्या है? अपस्टार्ट क्रो है, और जो है चमक तो रहा है लेकिन हमारे पंखों से। मतलब ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, हम लोगों का नकल करके दोस्तों इतना ये चमक रहा है, इनके कहने का ये आशय है। इसके अलावा एक और बात तो कहते हैं इनके बारे में कि अ टाइगर्स हर्ट रैप इन प्लेयर्स हाइड। प्लेयर्स यहाँ पे शेक्सपियर के लिए है, तो कहने का आशय है कि वो ये भी बोलते हैं कि इनके अंदर ना, इनके चमड़ी के अंदर एक टाइगर का कलेजा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो सेकेंड फोलियो है वो 1632 में आता है। एडिशन ऑफ द कलेक्टेड प्लेज ऑफ शेक्सपियर, इट फॉलोज द फर्स्ट फोलियो, इसमें 1623। मच लैंग्वेज वाज अपडेटेड इन द सेकेंड फोलियो एंड देयर ऑलमोस्ट 17
सब चेंजेज, इसमें कुछ चेंजेज होती है, इसमें खास पॉइंट दोस्तों आपके लिए नहीं है।